ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। भक्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव व माता पार्वती कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर जा रहे थे। तब माता पार्वती अपने भक्तों को काफ़ी दुखी देखकर चिंतित हो गई थीं। फिर माता पार्वती अपने भक्त को कष्ट में देखी तो उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप पृथ्वी लोक पर जाकर मेरे भक्तगण जो दुखी हैं उनको मार्गदर्शन दें। यह बात सुनकर महादेव बोले, हे पार्वती, जो भक्त आपका है वह भक्त मुझे भी प्रिय है। मैं पृथ्वी लोक पर जाकर जो लोग हैं उनको ज़रूर मैं उनके दुख का निवारण करूँगा। इस प्रकार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर जाते हैं। पृथ्वी लोक पर जा कर के वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सबल नाम का युवक है। उसको भगवान देखते हैं कि वो बहुत दुखी है, तो भगवान कहते हैं कि मैं इसका मार्गदर्शन करूँगा। यह कहकर भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और एक गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर पहुँच जाते हैं। तब वहाँ सबल को मार्गदर्शन देने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। तो भक्तगणों, अगर आपको यह कहानी सुननी है और इसका फल प्राप्त करना है पूरा, तो आप ये कहानी पूरी सुने। इस कहानी को आधा अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा अगर कोई काम होता है तो उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए आप इस कहानी को पूरा सुनिए। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, चलिए जानते हैं उस लड़के को क्या दुख था। उस लड़का का नाम, जिसका नाम सबल था, वो शहर में रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नीरस था। उसके निराश होने का कारण यह था कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। उसके माता पिता उससे बहुत चिंतित रहते थे। सभी दोस्त उसके कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन सबल, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, उसके पश्चात भी वह कुछ भी नहीं कर रहा था और घर पे बैठा था। दोस्तों के बीच में उसका अक्सर मजाक बनता था। जब भी वह कहीं जाता था, उससे कोई पूछता था कि तू क्या कर रहा है, तो उसे यह बताने में बेइज्जती लगती थी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे वह रिश्तेदारों व दोस्तों से भी मिलना उसका कम हो गया और ज़्यादातर वह घर में ही रहने लगा। यह देखकर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वह अकेले रोता था, भगवान पर शिकायत करता था और अपने भाग्य पर दोष देता था। अब वह अपनी ज़िंदगी को बोझ समझता और सोचता कि जब वह कुछ करने योग्य नहीं है तो उसे मर जाना चाहिए। इस प्रकार वह मृत्यु को ज़्यादा अच्छा समझता। एक दिन वह अपने शहर की गली से गुजर रहा था। तभी वह एक प्रवचनकारी को दुख के बारे में भाषण देते हुए देखा और इस भीड़ के पीछे जाकर के बैठ गया। वह उस प्रवचनकारी के भाषण को सुनना प्रारंभ कर दिया। प्रवचनकारी कह रहे थे कि दुख एक ऐसा शिक्षक है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और सही रास्ता दिखाकर हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर चाहें तो दुख से आप कुछ सीख सकते हैं और अगर मन करे तो बैठकर बस अपने दुख पर रो सकते हैं। सबल ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे शिक्षक की बात पसंद नहीं आई। दुख सिर्फ दर्द देता है, उसे कुछ सीखा नहीं जा सकता। दुख तो बढ़ने पर मौत भी कम लगती है। शिक्षक ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है? तब सबल ने उन्हें सारा कष्ट बताया। तब शिक्षक ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द और कष्ट आएगा, तब तुम मेरे पास आना, मैं निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। यह बोलकर शिक्षक वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दर्द कम है जो इन्होंने ऐसा बोला? जब असली दर्द हो तब आना। कोई मुझे नहीं समझ सकता। जब मेरे माता पिता नहीं समझते हैं तो ये बाहर वाला क्या समझेगा? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने व्यापार करने की सोची। सबल ने अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुआ। व्यापार सफल नहीं होने पे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, लेकिन तभी भी उसने व्यापार करना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे 2-3 साल में उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसका व्यापार बहुत सफल होने लगा। उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। सब लोग उसकी परवाह करने लगे। माता पिता भी उसकी तारीफ करने लगे और उसके दोस्तों में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि अब वह सफल हो रहा था। तो उसके माता पिता, उसके दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो।
तभी एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि जब तुम इतने में तुम्हें इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, तुम कितने बड़े व्यापारी हो गए हो, तो तुम अपने व्यापार को और बढ़ाओ ताकि तुम्हारा पूरे जगह नाम हो, बड़े बड़े लोग तुमसे व्यापार करना चाहें, तुम्हारे साथ मित्रता बनाना चाहें। यह सुनकर सबल के मन में भी ये लालच आ गया कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, और उसने अपने व्यापार को बढ़ाना चाहा। लेकिन व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे और धन की आवश्यकता थी, अतः उसने अपने दोस्तों से ज़्यादा ब्याज पे धन ले लिया और बाज़ार से भी कुछ धन ले करके उसने अपने व्यापार को बढ़ा दिया। अब उसका व्यापार बहुत दूर में फैल गया, लेकिन व्यापार तो फैल गया और उसके मन की जो लालसा थी वो बढ़ती चली गई। उसको पूरा करने के लिए उसने अपने माल में मिलावट करनी शुरू कर दी और अपनी जो इसके साथ के व्यापारी थे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इस प्रकार इसका मन बहुत दुखी रहने लगा। इसके मन में जो पहले शांति थी वो शांति नहीं मिलती थी। वो सोता था लेकिन उसे रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो मैं बहुत शांत था, मैं कितना खुश रहता था, मैं जैसे सोता था मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन अब मेरा व्यापार भी इतना बढ़ गया है, लेकिन मुझे मानसिक शांति क्यों नहीं मिल रही है, मुझे रातों को नींद क्यों नहीं आती। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे प्रवचनकारी का आश्रम दिखा। उसने गाड़ी रोकी और बोला कि इन्होंने कहा था कि जब वास्तविक कष्ट हो तब तुम मेरे पास आना। उसके पश्चात वह उनके पास गया तो उन्होंने प्रवचनकारी से बोला कि महाराज, आपने कहा था कि जब तुम्हें वास्तविक कष्ट हो तब आना, तो आज मुझे वास्तविक कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। वो कहा कि मुझे नींद नहीं आती, शांति नहीं है और समस्याएं तो इतनी है जैसे लगता है मुझे चारों तरफ से घेरी हुई हैं, मेरे मन में बिल्कुल शांति नहीं है। उन्होंने कहा, प्रवचनकारी ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये दर्द जो तुम्हें मिला है इससे तुमने क्या सीखा? तो वो बोलता है, सबल बोलता है कि सोच विचार करने से, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। अपने विचारों को साकार करने के लिए कार्रवाई की ज़रूरत होती है और काम करने से ही बात नहीं बनती, काम को आखिरी चरण तक ले जाना पड़ता है। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएँ, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैंने जो भी काम करता हूँ, जितना भी मुझे इसमें कष्ट मिले, मुझे सफल होना है, मेरी सफलता इसमें निश्चित है। लोग सिर्फ सफल का सम्मान करते हैं। सारी बात सुनकर प्रवचनकारी मुस्कुराए और बोले कि यह वास्तविक कष्ट नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक कष्ट आए तो तुम मुझसे मिलने आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। उसने कहा कि अरे, मुझे तो इतना कष्ट है, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में वास्तविक कष्ट नहीं है। तभी आते हैं वो प्रवचनकारी और उसे एक सिक्कों से भरा घड़ा देते हैं और कहते हैं कि लो, तुम इसे ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन सबल ने मना कर दिया, कहा नहीं, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी वो प्रवचनकारी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम इसे ले जाओ, उस पेड़ के नीचे गाड़ दो, क्योंकि मुझे भी इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी सबल उसको ले जाता है और पेड़ के नीचे गाड़ देता है और सोचता है रास्ते में आते हुए कि बताओ, मुझे इतना कष्ट है और ये कहते हैं कि ये तो असली कष्ट ही नहीं है। इसके पश्चात वह अपने घर आता है और धीरे धीरे वो अपने व्यापार की तरफ ध्यान देने लगता है, लेकिन उसका व्यापार एकदम से गिर जाता है, बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है और उसका व्यापार एकदम से ठप हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। लेकिन उसे एक सुकून रहता है कि चलो, मैंने जो भी उधार लिया है वो अपने दोस्तों से लिया है और दोस्तों को तो मैं उधार कभी भी दे सकता हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन वो जो ये सोच रहा था वो बहुत गलत सोच रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने बोला कि मुझे अपना पैसा चाहिए। तभी उसने कहा कि दोस्त, मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारा पैसा अवश्य लौटा दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपना पैसा तुरंत चाहिए, मैं ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ और अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर सबल बहुत दुखी हुआ कि ये मित्र जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थे, आज कुछ दिन का इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं और अपना पैसा मांग रहे हैं, जबकि मैं कहाँ पैसा लेके भाग रहा हूँ, मैं तो दूंगा ही। लेकिन वो बहुत सोच विचार करने के पश्चात अपने माता पिता के पास जाता है, कहता है कि आप कृपया करके मुझे कुछ धन दे दें। तो उसके माता पिता कहते हैं कि मैं कहाँ से तुम्हें धन दे दूँ, बस यही घर ही बचा है, अगर हम ये भी तुम्हें दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे।
ये सुनकर तो सबल एकदम से टूट जाता है, क्योंकि जब उसके अच्छे दिन थे तो वही माता पिता उसकी वाहवाही करते थे, वही नातेदार रिश्तेदार दोस्त उसके आगे पीछे लगे रहते थे। लेकिन आज अगर वो असफल हो गया है और इतने ज़्यादा घाटे में है तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। उसके पश्चात वो सोचता है कि चलो आज मैं अपनी जान दे दूँगा। वो जब जान देने जाता है तो उसके मन में विचार आता है कि प्रवचनकारी ने कहा था जब असली दुख हो तो मेरे पास अवश्य आना। वो प्रवचनकारी के पास जाता है, कहता है महाराज आज मुझे असली कष्ट है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुमने इस कष्ट से क्या सीखा? तो उसने कहा कि महाराज सफलता ही सब मनुष्य के लिए सब कुछ है। अगर आप सफल हैं तो आपके साथ सब लोग हैं, और अगर आप असफल हैं तो आपके साथ कोई नहीं है। बुरे समय में आपका कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी आपका साथ छोड़ देते हैं। सब सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। माता पिता परिवार नातेदार रिश्तेदार कोई साथ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, जब तुम्हें असली कष्ट होगा तब तुम मेरे पास आना। उस समय सबल को बहुत क्रोध आता है, कहते हैं कि आज मैं जान देने जा रहा हूँ, क्या इससे बड़ा मेरे जीवन में कोई कष्ट है? लेकिन फिर भी ये प्रवचनकारी कह रहे हैं कि जब असली कष्ट हो तब तुम आना। प्रवचनकारी ने कहा कि पुत्र जो तुमने उस दिन पैसों से भरा हुआ घड़ा उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था, तुम उसको ले जाओ और उससे तुम्हारा कुछ काम हो जाएगा। सबल सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि चलो मेरे कर्जे इससे निकल जाएंगे और मैं कुछ व्यापार भी इससे शुरू कर सकूंगा। सबल उन पैसों को ले करके जाता है और अपने दोस्तों का कर्ज उतारता है और एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। अभी वो अपना व्यापार शुरू करके थोड़ा आगे बढ़ा ही रहा था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता की मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ले जाता है। जब उसके माता पिता का अंतिम संस्कार करके वो घर आता है तो एक नज़र से सारे घर को देखता है और कहता है कि इसी घर के लिए मेरे माता पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। इस घर को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इस घर के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने मुझे भी मांगने पर नहीं दिया और आज देखो ये घर कैसा पड़ा हुआ है। इस घर में रहने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर सबल बहुत दुखी होता है। अपने माता पिता के बारे में सोचकर वो बहुत दुखी होता है और इसके पश्चात वो जाता है उस प्रवचनकारी के पास। प्रवचनकारी कहते हैं कि क्या हुआ पुत्र? तो उसने सारी व्यथा बता दी। कहा गुरुजी आज मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो प्रवचनकारी ने कहा पुत्र आज तुम्हें असली कष्ट हुआ है और मैं इसका निवारण अवश्य करूँगा। लोगों को लगता है कि धन कमा लेंगे तो सब हमारे साथ होंगे तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धन दौलत परिवार प्रेम पुत्र इन सब से आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए, लेकिन उन रिश्तों से जुड़िए मत, उन रिश्तों से बहुत लगाव मत रखिए, क्योंकि कोई आपका नहीं है। इस धरती पे कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। सारी चीज़ें एक दिन आई हैं एक दिन चली जाएंगी। अगर आप अच्छे से अपने कर्मों पे ध्यान देंगे वही आपके साथ जाएगा। आप अच्छे कर्म करिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। इस प्रकार गुरुजी ने जब सबल को समझाया तो उसे सारी बातें समझ में आ गई। इसके पश्चात वो गुरुजी से प्रवचन ले करके और उनके चरणों को स्पर्श करके कहता है गुरुजी मुझे आपकी बातें समझ में आ गई। अब मैं अपना जीवन सिर्फ अच्छे कर्मों में लगाऊंगा ताकि मैं आगे अपने आप को पहचान सकूं कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं और मैं अपना उद्धार कर सकूं। ये सुनकर प्रवचनकारी बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पश्चात सबल वहाँ से चला जाता है और प्रवचनकार के रूप में जो भगवान शिव होते हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं धरती को ये ज्ञान दे करके। उसके पश्चात आप देखते हैं कि सबल अपने अच्छे अच्छे कर्मों में लग जाता है और अपने कर्मों के अनुसार वो बहुत ख्याति पाता है, क्योंकि अब वो अच्छे कर्म कर रहा था। तो भक्तगणों भगवान शिव कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। निष्काम कर्म करिए और लगाव से दूर रखिए। तो बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जो भी कहानी आए तुरंत आप तक पहुंच जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।